गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं और इसी में आज का हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम दिए हैं। इनका जो प्रथम नियम है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हम एक चुंबक लेंगे, ठीक है, और चुंबक के सामने कोई बंद परिपथ या कुंडली रखते हैं। चुंबक से बल रेखाएं निकलती हैं। जब इस चुंबक को कुंडली की ओर लिया जाता है तो यहाँ पर कुंडली से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो इस बंद परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस धारा की जो दिशा होती है वो वामावर्त दिशा में होती है। सेकेंड चित्र में चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चुंबक को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। अब देखिए, दूर ले जाएंगे तो फिर यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते ही यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इसके कारण एक प्रेरित धारा इस परिपथ में बहने लगेगी। जब चुंबक को दूर ले आते हैं तो उस अवस्था में यहाँ पर जो धारा की दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है। तो देखिए, इन 2 चित्रों से हम क्या समझ रहे हैं, जब हम चुंबक को कुंडली की ओर ले आ रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो गुजरने वाली जो है चुंबकीय बल रेखा है उनकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी, जिसके कारण यहाँ पर धारा का मान जो है क्या होगा, अधिक होगा। और जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले आते हैं तो कुंडली से या परिपथ से जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा है परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इनकी संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, तो धारा का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड स्थिति है, जब हम चुंबक को स्थिर अवस्था में रखते हैं, इसको हम कुंडली की तरफ ले जाते हैं, न कुंडली को ला रहे हैं, दोनों स्थिर अवस्था में है, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं तो उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा। चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना अधिक हो रही है ना कम हो रही है। तो इस अवस्था में यहाँ पर कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न है कि इसकी दिशा हम यहाँ पर कैसे याद करेंगे। जो धारा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा हम किस प्रकार से याद करेंगे, तो इसे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। यदि हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन न करें, जैसे हमने थर्ड कंडीशन में देखा कि यहाँ पर हमने चुंबक को स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो है मान कितना होगा, ठीक है, इसका परिमाण कितना होगा। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसका गणितीय रूप परिभाषा से माना उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E है तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई में परिवर्तन की जो दर है उसका मान क्या माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तब E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या E दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यदि जो हमने कुंडली देखी है, जो परिपथ लिया है, उसमें जो फेरे हैं, कुंडली जो लगी हुई है उसमें फेरों की जो संख्या है यदि n के बराबर है, माना कुंडली में n फेरे हैं, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और E बराबर माइनस डेल्टा इंटू एन फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर एन फाई इसे हम चुंबकीय फ्लक्स प्रवृत्तिकाओं की संख्या कहते हैं। प्रश्न में आपके पास पूछा जा सकता है कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है जो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो रहा है वो कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट करता है, जो ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ पर क्या दर्शाता है, ये कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जो आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ओके, अब द्वितीय नियम, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और इसके कारण जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है, इसकी जो दिशा होती है वो सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। तो ये भी आपके पास एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो ये इसका जो है जो फैराडे का द्वितीय नियम है इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, और पूरा प्रश्न भी आपके पास पूछा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए। ओके।